विशिष्ट प्रमुख भौगोलिक इकाई। अभी तक हमने मोटे तौर पर भौगोलिक विभाजन की विशेषताओं का अध्ययन एवं उसकी विवेचना के प्रमुख भौगोलिक इकाई के लोगों को आमतौर पर भाषा का आधारित विभाजन एवं पुष्टि करती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्राकृतिक विशेषता का चर्चा करेगी। हिमालय और पश्चिमी सीमा प्रदेश। हिमालय पर्वतों के 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। देखिए इंडेक्स एरिया ऑफ आर्किटेक्चर न्यूक्लियर रिएक्शंस, एरिया ऑफ रिलीव एसोलेशन जो बिंदा बिंदा दिख रहा है, एरिया ऑफ रिलीव इल्यूशन जैसे कि गुजरात हो गया और थोड़ा सा राजस्थान हो गया, तो ये क्या है, एरिया ऑफ रिलेटिव इंसुलेशंस है। और यहाँ की ज़्यादातर कहता है एरिया ऑफ आइसोलेटेड फॉर क्लाउड सी, यह जैसे कि आइसोलेटेड, यहाँ जैसे कि ये सब क्या है, ठंडी इलाका है, थोड़ा पठारी भाग है। और पेंटेड इन द रिसेंट टाइम्स, यानी जो पेंटेड इन रिसेंट टाइम है वो क्या है, बहुत ही डार्क है, जैसे कि झारखंड हो गया थोड़ा सा, उसके बाद आपका ये झारखंड छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य भोपाल हो गया, इस सब एरिया में लगभग है। तो पुनर्निर्माण पूर्वी पर्वतीय श्रृंखला में ब्रह्मपुत्र के पूर्वी उत्तर दक्षिण पश्चिमी से लेकर चीन तक फैली हुई एक हालांकि पूर्व हिमालय के बीच गुजरने वाली दुर्ग मार्ग फिर भी ऐतिहासिक कालों के दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिणी चीन से सांस्कृतिक प्रभावों को आना नहीं रुका। कहता है मध्यवर्ती हिमालय पर्वतीय श्रृंखला में जो भूटान के चित्रण तक फैली हुई है, यह तिब्बत के विशाल पठार की इस सीमा पर स्थित है। भारत और तिब्बत के बीच व्यापार एवं अन्य प्रकार के संबंध इसी सीमा प्रदेश के माध्यम से बने हैं। संस्कृत हिंदुकुश पर्वतीय श्रृंखला में हिमालय से दक्षिण हिमालय से गंधार प्रदेशों के घेरती है। अफगानिस्तान में दूर तक फैली हुई है, जो भौगोलिक संस्कृति के रूप में पश्चिमी अफगानिस्तान में गहरा संबंध पूर्वी ईरान से है, लेकिन दक्षिणी अफगानिस्तान में संस्कृति एवं पूर्व नवपाष काल में ही भारतीय है। कहता है कि इंडेक्स उपमहाद्वीप के निकट रहा है। खैबर दर्रे के अन्य दर्रों से काबुल नदी के क्षेत्रों को जो सिंधु मैदानों से जोड़ता है, इसलिए हम कोई आश्चर्य नहीं है। अफगानिस्तान के इस भाग में स्थित सूत्रगुड़ हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख व्यापारिक बाह्य केंद्र एवं काबुल और कंधार जैसे प्राचीन नगर ईरान और भारत के बीच मार्गों पर स्थित थे। वे सभी मार्ग अफगानिस्तान से होकर भारत के मैदानों में ईरानी मध्य एशिया को जोड़ता है। गोमेल बोलन के खैबरों दर्रों से होकर जाते हैं। ऐतिहासिक कालों अथवा उसने भी पहले व्यापार हमलावर एवं विविध सांस्कृतिक प्रभाव से अपने सभी प्रमुख मार्गों को से होकर भारत आते रहे। यूनानी, शकों, कुषाण और हुर्नों आदि इन्हीं मार्गों से भारत आए। बौद्ध धर्म एवं भारतीय संस्कृति के अन्य प्रभाव अफगानिस्तान, भारत, मध्य एशिया तक इन्हीं दर्रों इंडियन रेनफॉल के थ्रू आते हैं। प्राचीन इतिहास से होकर इस ऐतिहासिक के अफगानिस्तान बलूचिस्तान पहाड़ियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र हैं। कहते हैं सिंधु का मैदान देखिए, ये पाकिस्तान जो दिख रहा है वो सिंधु का मैदान है। देखिए सिंधु का मैदान यानी कि इन दर्रों से निकलने वाले सिंधु मार्ग के उपजाऊ मिट्टी से ले जाता है और इस मैदानी भाग को 2 भागों में बांटा जाता है, पंजाब और सिंध। पंजाब इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित का शब्द आर्थिक 5 नदियों से भूमि है, यानी कि पंजाब जो था, पंजाब में पहले 5 नदी का पानी जैसे कि रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम और सतलज, ये 5 नदी जो है पंजाब के विस्तृत जलोढ़ मैदानी के बीच में बहने वाली सिंधु नदी के 5 सहायक नदी थे। इस क्षेत्र के उपमहाद्वीप एवं बहुधन्य प्रदेश बना दिया गया। पंजाब यानी 5 नदी वाला देश हो गया, राज्य हो गया। विभिन्न संस्कृतियों के मिलन स्थल को पारस्परिक एकीकृत का स्थान रहा, जो कि जब ब्रिटिश आए तो कुछ एरिया पंजाब का
पाकिस्तान में चले गए, जिस कारण से अलग अलग क्षेत्र हो गए। सिंधु घाटी के निचले क्षेत्र में देहात मिलकर सिंध प्रदेश को मिलाकर करते थे। सिंधु प्रदेश सिंधु नदी के प्रदेश है और बड़ी मात्रा में चावल और गेहूं का उत्पन्न करता है। जैसे कि आप लोग को अभी भी पता होगा कि पंजाब में अभी भी गेहूं, चना, धान ये सब की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। इसी कारण से वहाँ की पंजाब की जो सरकार है वहाँ ज़्यादातर कृषि करते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्र में 3 उप क्षेत्र भागों में बांटा गया। ऊपरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और निचला क्षेत्र। पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा में अधिकांश दोआब इलाका शामिल है। यह संघर्ष की संस्कृति शोषण का क्षेत्र है। हड़प्पा संस्कृति के इस क्षेत्र में फैलातक बहुयता एवं साक्ष्य उपलब्ध है। यहाँ के क्षेत्र चित्रित धूसर मृदभंग संस्कृति का केंद्र भी था। उत्तर वैदिक काल में हलचल की गतिविधि को केंद्र था। प्रयागराज एवं प्राचीन दोआब सीमा को गंगा यमुना नदी के संग स्थित था। यह क्षेत्र कौशल, काशी, मगध स्थित थे। यह क्षेत्र 6ठी शताब्दी BC ईस्वी में यह नगरी जीवन मौद्रिका में अर्थव्यवस्था का व्यापार का केंद्र था। इस प्रदेश का मौर्य साम्राज्य के विस्तार के आधार पर प्रदान किया गया था। भू प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से गुप्त पंचशबदी ईसा से बना रहा। गंगा के मैदानी के ऊपरी मध्य क्षेत्र भौगोलिक रूप से उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी और दक्षिण में भारत की पर्वत श्रृंखला को सीमाबद्ध है। मैदान के निचले क्षेत्र में बंगाल प्रांत तक फैला हुआ। बंगाल के विशिष्ट मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को लाई गई जलोढ़ यानी कचरी मिट्टी से निर्मित है। अन्य वृहद बसवाट वाले क्षेत्रों की तुलना में गंगा मैदान के अनेक घनी बस्तियों वाला क्षेत्र रहा है। जनसंख्या घनत्व भी यहाँ के अपेक्षाकृत से अधिक रहा है। पहली शास्त्रीय BC से उस समय इस तरह की यह स्थिति बनी हुई थी। बंगाल के मैदान में लगी हुई ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित फैली असम घाटी है। लगभग यह 600 किलोमीटर से अधिक है फैली हुई है। यहाँ संस्कृति के रूप में असम बंगाल के निकट, लेकिन ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से यह प्रदेश ओडिशा की तरह देर से विकसित विकास प्रक्रिया में आने वाला प्रदेश है। कहता है पूर्वी पश्चिमी एवं मध्य भारत। मध्य भारत एक पूरी तरह से विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, उसमें कई प्रकार के विशेष स्थान नहीं है, जिसमें केंद्र स्थान मानकर बात की जा सके। अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में राजस्थान राज्य के दक्षिणी पूर्व भाग में मालवा उपवेक क्षेत्र अंग है और इसे मिट्टी के क्षेत्र में उपजाऊ है। इसलिए यहाँ की सिंचाई के अभाव के बावजूद अच्छी फसल हो जाती है। इस प्रदेश की तम्र युगीन बस्तियों को काफ़ी समय तक फैली हुई है और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए प्रतीत होता है कि यह प्रदेश हड़प्पा कालीन समुदाय से मध्य भारत तथा उत्तरी दक्कन तथा ताम्रपाषाण युगीन से के बीच पुल के रूप में हुआ होगा। अब मध्य भारत आज मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ राज्यों के नाम से जाना जाता है। मध्य भारतीय क्षेत्र में, जिसमें विशेष रूप से दक्षिण बिहार, पश्चिमी ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश आते हैं। कहता आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इस प्रदेश के आदिवासी निकटतम क्षेत्र संस्कृति प्रभाव और आकार प्रारंभिक ऐतिहासिक कालों से यह कहे गुप्त काल की भारतीय समाज के प्रमुख जाति कृषि आधार वाले ढांचे से जुड़ते रहे हैं। गुजरात के मध्य भारत क्षेत्र में पश्चिमी किनार तथा स्थित है। यह प्रदेश 3 प्राकृतिक भागों में बांट रहा है। सौराष्ट्र अनर्थ उत्तरी गुजरात में लाट एवं दक्षिण गुजरात का रण का निचला इलाका मानसून के दिनों में कच्चा के रण दलदलीय क्षेत्र में दल कि हड़प्पा कालीन समय में नियंत्रण प्राचीन बस्तियों का क्षेत्र रहा है। अपनी सुरक्षित स्थिति और लंबी तटरेखा के कारण गुजरात 400
400 वर्षों तक अधिक समय तक तटीय समुद्री के विदेश व्यापार का केंद्र रहा है। मध्य भारत पर्वतीय श्रृंखला में पूर्वी छोर पर गंगा के दहन क्षेत्रीय दक्षिण पश्चिमी ओडिशा के स्थल सामाजिक संस्कृति विकास का केंद्र रहा है। ओडिशा अपनी भाषाएं और संस्कृति पहचान अपनी शताब्दी इसी में बनाई है। प्रायद्वीप प्रायद्वीप भारतीय सीमाएं के अनेक घेरने वाले तटीय प्रायद्वीप मैदान दक्कन पठार निर्धारित होते हैं। दक्कन पठार के 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य से पड़ते हैं। दक्षिण 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 भारत कहते हैं दक्षिण पश्चिमी आंध्र एवं प्रारंभिक नवपाषाण युग में अनुकूल व्यवहार नीति के पशुचारण एवं अपनाते दक्कन के ताम्र युगीन मानव समुदाय के कृषि अपना उद्यम बनाते हैं। सुदूर दक्षिण